ब्लेज टाइम। अभी हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पे हैं। लगातार किसान 46 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार है जो आपकी बात नहीं मान रही है, तो आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? हमने ये जो तीनों काले कानून प्री प्लान करके अंडानी वानी से कारपोरेट घरानों से इसकी 3 साल से तैयारी कर रही। 3 साल से उनके सेलो गोडाउन वगैरह बन रहे हैं और अभी कोरोना की आड़ में इन्होंने महामारी की आड़ में इसको ऑर्डिनेंस जारी करके इसको रात के अंधेरे में पास किया है। ये गलत तरीके से कानून लाए गए हैं, गलत तरीके से पास कराए गए हैं। ये MSP से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट का ने एक हथकंडा अपनाया है। ये बहुत किसानों के लिए न्याय है, नजायज़ है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करने के लिए हम किसानों की सपोर्ट के लिए आए हैं। पहले किसानों के लिए कहा जा रहा था कि कोरोना फैला रहे हैं। आज मामला आया है, राजस्थान के विधायक है मदन दिलाना, उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू किसान फैला रहे हैं। क्या कहेंगे? किसान कोई बर्ड फ्लू नहीं फैला रहा। इधर को केस निकला जाए हमारे इधर, ना वो कोरोना का निकला ना वो निकला है। इसी को एक गवर्नमेंट ने फैलाया हुआ कोरोना है। हम सोच रहे हैं, हम तो कह रहे कोरोना है ही नहीं है कहीं। कोरोना गवर्नमेंट ने फैलाया हुआ है जो नजायज कानून पास करने के लिए। आखिर इस तरह का वर्ड जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब गवर्नमेंट काम ऐसे कर दिया तो हमारे कोई वर्ड निकालने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी थी कि ऑर्डिनेंस ले आकर के कोरोना की आड़ में कानून पास करने की? जब प्रधानमंत्री हमारे दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, 36 भाषा में उसकी ट्रांसलेट होती है। इस कानून की 23 मद्दे हैं और टोटल 13-14 पेज है। क्यों नहीं उसको 6 महीने सर्कुलेट करके लोगों को समझाया गया? समझाना प्रधानमंत्री का काम है, जिसके सोर्सेज ऐसा को कि जहाँ हमने समझाना है लोगों को। ये कानून चोरी गलत तरीके से पास किया गया कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। आज महापंचायत हो रहा था हरियाणा में, शायद आपको मालूम होगा। हमने पढ़ा नहीं, तो पेपर नहीं पढ़ा उसमें नहीं। पता है आपको महापंचायत का? महापंचायत का इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, अश्वेत आंदोलन और 1968 का फ्रांस का छात्र आंदोलन, तो ऐसी चीजें कोई आश्चर्यजनक नहीं होता है। यहाँ भी हुआ है, पूर्व में हुआ, आगे भी होगा। जब आज जो है आंसू गैस क्यों दागे गए किसानों पे? भाई सत्य का गला घोंटा जा रहा है। कंस ने भी नहीं माना था, रावण ने नहीं माना, दुर्योधन ने नहीं माना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं मानी, मुगलों ने नहीं माना, और 1947 से लेकर ये भी नहीं मान रहे हैं। और आताताई जो पापी होता है वो लास्ट तक नहीं मानता है, और उसका अंत क्या होता है? मौत। और ये अब व्यवस्था परिवर्तन के साथ ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी। आने वाले दिनों में हम रोड पे नहीं होंगे। हम उनको अगर ताकत देते हैं 5 साल के लिए, तब अब हम वो ताकत की बात करेंगे, वो व्यवस्था परिवर्तन की। हम आज चाहें पूरे देश की जनता तो रिवर्स टू जो है राइट टू रिवर्स हो वहां से। ये सत्ता का अब जो है कि व्यवस्था का परिवर्तन होगा और हम निश्चित रूप विजय पाएंगे। किसान क्या पीछे नहीं हटेगा? किसान नहीं, देश, ये देश की बात है। यहाँ कृषि प्रधान देश है, 70% कृषक रहते हैं, उनकी बात है, जिससे GDP पर पूरा असर पड़ता है। आज GDP कहाँ है? कहती है सरकार की 3% की लगभग GDP किसान से होगी और बाकी 2% औद्योगिक घराने से। जब इतनी बड़ी इसकी भूमिका है तो ये तो देश हित की बात है ना। जब किसान मजबूत है, पूरा देश मजबूत है। अरे हमने क्या मांगा कि हम अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कौन लेगा? हमें सुनिश्चित तो करो। और जो बाहर बैठा व्यापारी है, हमने तो न्यूनतम मूल्य ही मांगा। आपने हमें जो स्वामीनाथन आयोग की C2+50 नहीं दिया, उसमें एक सरकारी कर्मचारी की आय 300 गुना बढ़ गई 2016 तक। एक नेता की आय 1000 गुना, एक किसान की 19 गुना। आप क्या चाहते हैं? कौन सी दुगनी आय करें? क्या किस विकास की बात करते हैं? जब किसान मजबूत नहीं है, जवान मजबूत नहीं है, तो देश कैसे मजबूत हो सकता है? कहता हूं, देश की जवान की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। मुझे बताइए कि पुलवामा शहीदों को आप भी सुना होगा, शहीद कहते थे, गोल गोल चक्कर काट रहे थे, लेकिन वास्तव में शहीद नहीं है, मृतक है। क्या उनको शहीद दर्जा मिला? जब वो अर्धसैनिक को फोर्स ही नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मुझे बताइए, आप बताइए कि अगर पाकिस्तानी गोली से अगर BSF का जो खड़ा सिपाही है, सरहदी जवान है, गोली लगते, क्या उसे वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या परंपरा ये होता आया है, ऐसा चलेगा? या जाति धर्म के आधार पर आप बंटवारा करेंगे, इनको वो देंगे
उनको ये देंगे तो क्या ये लोकतंत्र सही मायने में है? मुझे बताइए, क्या उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए, बात करते हैं राष्ट्रवाद की। एक नेता जितनी बार चुना जाता है, कसम खाता है, उसके बाद वो पेंशन लेता है। क्या यही विकास है? क्या उस सरहद पे ड्यूटी कर रहा आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी का जवान, और जो आतंकवादियों सीआरपी, असम राइफल्स, आरपीएफ लड़ रही है, वो क्या है? उसके मन में भेदभाव नहीं होगा? आप सत्ता के गलियारे में बैठ के हमारे टैक्सों से आप मलाई दूध खाते हैं, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, आप ट्रेनों में फर्स्ट क्लास राजधानी में यात्रा करते हैं, आप हवाई उड़ते, क्या यही विकास है? क्या वो सरहद पर जवान बैठा नहीं सोचता क्या मैं इस लायक हूँ कि देश की सरहद पकड़ा हूँ, मुझे पेंशन नहीं, मुझे शहीद का दर्जा नहीं? क्या यही न्याय है? सारे काम फोर्स वाले लिए जा रहे हैं, मगर जब पेंशन देने की बात आती है, शहीद का दर्जा देने का बात आता है, तो उसमें आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है? तो मैं यही सवाल, भाई ये सरकार को हमने इसलिए लाया था कि विकास की बात करेगी, आम जनता की बात करेगी। आम जनता कहाँ? हम कहते हैं जवान कौन? किसान का तो बेटा है। आप कहते हो कि आप क्यों यहाँ? अरे भाई हम इसलिए हैं कि जो हमारा पिता ही यहाँ बैठा हुआ है, तो बेटा क्यों नहीं आएगा? जब हम उनका अन्न नहीं खाएंगे तो मजबूत कैसे होंगे? किसान तो मस्ट भी, और जो भी किसान का अन्न खाता है उसका बेटा है। और जो कहता है कि मैं किसान का बेटा नहीं हूँ, अन्न न खा के दिखाए मुझे, कुछ और खाए। जी, चैनल पे ये चल रहा है कि सरकार तो नरमी दिखा रहे हैं आप लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, लेकिन जो किसान हैं वो किसान सख्त हुए पड़े हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसमें नरमी गर्मी का सवाल ही नहीं है, ये भी प्रायोजित है। नरमी गर्मी का सवाल ही नहीं, ये तो राष्ट्र हित की बात है। एक किसान को मजबूत करने की बात है, वो किसको बेचे, कहाँ जाए, क्या करे, कौन लेगा, ये तो तय किया जाए। अगर इसकी लड़ाई किसान लड़ रहा है तो किसान ही सरकार असली मायनों में है, वो सरकार नहीं है। जन मजबूत, जन महत्वपूर्ण होता है, तंत्र नहीं। लोक महत्वपूर्ण होता है, तंत्र नहीं। अगर लोक है तो तंत्र है, जन है तो तंत्र है। पूर्व सैनिक क्या किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस प्रोटेस्ट में लास्ट तक डटा रहेगा? अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। न सत्ता है न विपक्ष है, सेना और किसान ही एकमात्र विकल्प है इस देश की। मैं कहना चाहता हूं, अब इसी फ्रंट पे नहीं, मैं जानता हूं ऐसी हमारी व्यवस्था की फिर कल ऐसा ही कानून आएगा और जनता रोड पे निकलेगी। और अब जवान किसी भी जो सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक कोई भी कार्य है, आंदोलन है, तो उसमें एक जवान भाग लेंगे, चाहे तहसील स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, सब जगह आएंगे। अब जवान से बढ़कर तो कोई देशभक्त हो नहीं सकता। अगर कहा जाता है कि जवान है तो वो तो देशभक्त है, देश पे मर मिटने के लिए, शहीद होने के लिए हमेशा तैयार है। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो मुद्दा उठा था कि खालिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, तो आप तो फौज से रिटायर्ड हैं, तो क्या आप लोगों को इस बात पे क्या गर्व महसूस होता है या शर्म महसूस होता है? बिल्कुल आपने उत्तर दे दिया। हमें शर्म महसूस होता है जब देश के किसानों को कोई बिना प्रमाणों के साथ आके, क्या प्रमाण आपके पास है कि यहाँ खालिस्तानी है भाई, माओवादी हैं? जब ऐसा कहा जाता है कि देश के किसान, देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग, WBRB, UP, MH, आप गाड़ियों के नंबर पढ़ लीजिए, हर स्टेटों गाड़ियां मिलेंगी। हर लोग जब कश्मीर के कन्याकुमारी तक है, उनको आप कहते हैं कि खालिस्तानी है, माओवादी हैं, ये पाकिस्तान प्रो, चाइनीज प्रो, तो मन रो पड़ता है, दुखी होता है। आप एक सुशांता के लिए 2 महीने चैनल चला सकते हैं, कंगना की मकान गिरता है उसके चला सकते हैं, इनके लिए आपने क्या किया? मन आहत हो जाता है, रोता है। हमने तो 2 जून की रोटी ही मांगी थी, आप इतना हमको क्यों सड़क पे ला दिए? आखिर मीडिया क्यों नहीं उस तरह से दिखा पा रही है? बाकी और चीज जो है, मीडिया गोदी मीडिया हो गई है ना। मीडिया एक्चुअल कहाँ से सुशांत का हुआ था केस, एक के लिए कितनी मीडिया दिखाती रही, 2 महीने तक लगातार सुशांत, लेकिन वहाँ पर 40-44 जो जवान शहीद हुए, उनका किसी ने नहीं दिखाया, न तो कोई CBI जांच हुआ। ये क्या न्याय है? क्या जिनके नाम पर वोट लिया जाता है उनके बोलते हैं कि जवान का पक्ष ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? आज तक जांच नहीं हुआ, आज तक CBI जांच नहीं बैठी। उनके परिवारों का क्या हाल है उसके बारे में भी मीडिया नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा, कोई मंत्री भी नहीं किया। जब शहीद होते हैं उस दिन के लिए आंसू बहाते हैं, उसके बाद सारे भूल जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। कब
कब तक आप लोग डटे रहेंगे इन किसान भाइयों के साथ? पूर्व सैनिक जो है, देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और हम विजय पाएंगे ही पाएंगे। हमने 62 जीता, 71 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, ये भी जीत के दिखाएंगे। अभी देखिए, हम जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे, पूछा ना आपने कि कब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारे ये तीनों बिल वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। 2 दिन में मान जाए, 26 जनवरी तक मान जाए, या 2 साल तक मान जाए, 2 साल से आगे तो जाएगा नहीं। ये तो हमको कन्फर्म है कि 2 साल के बाद न सरकार रहेगी, न मानने मनाने का बात आएगी। ऐसे नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जनता है इधर, जब जनता रोड पर पड़ी है तो पागल है, रोड पर खड़ी है। ये जनता देख रही है, निर्णय जनता लेगी। जनता ने वहाँ उनको बैठाया है, न कि अपने आप बैठे हैं। संसद में उनको यही जनता ने बैठाया है, और यही जनता उनको पैर पकड़ के खींच के यहाँ करेगी। चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी उनका तानाशाही जितना मर्जी उतना कर लें, लेकिन 2024 में इसी रोड पर उनको लाके छोड़ेगी ये पूरी आम जनता। कैसे ईवीएम से कराएंगे वोटिंग? ईवीएम से कराएं, चाहे जैसे भी कराएं, लेकिन इनको इधर आना ही पड़ेगा। ईवीएम से भी थोड़ा बहुत चोरी करते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को सलाह देना चाहते हैं कि जे इस कानून को खारिज करें, जे पब्लिक पूरी अपने घरों को जाए। उसके बाद 2 साल के बाद इलेक्शन आने वाले, 2.5 साल के बाद अपने चोन मैनिफेस्टो में जे दें कि हम ये कानून पास करेंगे, और उसके बाद बैलेट पेपर से जे वोटिंग कराएं। दुनिया बता देगी कि ये कानून चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल बुजुर्ग सैनिक है, हम जहाँ बात करना चाहेंगे। देखिए, बहुत बुजुर्ग सैनिक है जी। क्या उम्र हो रही है आपको? मेरी उम्र 70 से ऊपर निकल चुकी है। किस डिपार्टमेंट में आप पोस्ट करते हैं? मैं पंजाब ग्रुप में था, आर्मी में। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो अभी इस टाइम जो आज हरियाणा का देखा, उस पूरे हरियाणा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री का बहिष्कार किया। आज जो आपने वाटर कैनिंग का आंसू गैस दागे गए, वो देखा? सब कुछ देखा। हमारे से यार, हमारे से तो दागे गए, क्या नहीं हुआ हमारे साथ। हम तो वो ही बताना चाहते थे। हम तो जो हमारे साथ हुआ, हम तो रोना नहीं सीखा, हमने रोना नहीं सीखा, हम हादसा नहीं भूले। हम असी रोना नहीं सीखा, वो असी हादसा नहीं भूले। आग ठंडा तक ही ने असी चमासा नहीं भूले। सुन लो मेरे दोस्तों, मैं कहना नहीं चाहता, सुनो मेरे दोस्तों, मैं कहना नहीं चाहता, पर जिथे डांगा वजियां पासा नहीं भुले। सानू डांगा वजियां, वो तो सानू भुलनियां नहीं। जो कुछ इन्होंने साडे नाल कीता सही जाणदे हां। असी जनता का बड़ा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन्होंने उत्तर दिता। इस तरह कल नूं जब दोबारा वोटां पैण, ईवीएम से नहीं होनी चाहिए वोट, बैलेट पेपर होना चाहिए, और फिर पता चले कि किसान कहाँ और कहाँ नहीं है। अभी बता देते किसान हमारे साथ है, यही पता तब चलेगा कि किसान इनके साथ। देखिए, पूर्व सैनिक है, बुजुर्ग सैनिक है, देख रहे हैं आप, इनके आंखों में आंसू छलक रहा है। इनके जो दर्द हैं आपको महसूस कर रहे होंगे, जो इनके साथ हरियाणा में हुआ। जी, क्या कहना चाहिए? जो कुछ हुआ हम बता चुके हैं, पर हम तो एक ही बात कहने हैं जो हम लोगों को दूसरे दिन समझाने चली जाती है। हम इनको बताना चाहते हैं, हमें ज्ञान मत बांटो भाई, हमें ज्ञान मत बांटो। हमें जो है सीख नहीं मांगी, किसी से सीखना नहीं चाहिए। हमें ज्ञान मत बांटो, किसी से सीख नहीं मांगी, और तीनों कानून वापस लो, हमारा हक दो, किसी से भीख नहीं मांगी हमने। देखिए, ये फौजी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। आज किसान के साथ जवान भी यहाँ खड़ा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात कब तक मानेगी, और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। तो बने रहिए, इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त।